आपको लगता है कि टेनिस बॉल से लेदर बॉल का ट्रांजिशन सिंपल है, बस बॉल चेंज करो और खेलो। बट रियलिटी यह है कि इस स्विच के अंदर एक ऐसा स्ट्रगल छुपा है जो 90% प्लेयर्स को कभी समझ ही नहीं आता, और इसी वजह से मैक्सिमम प्लेयर्स क्रिकेट छोड़ देते हैं लेदर बॉल तक पहुंचने से पहले ही। आज मैं आपको वो हिडन रियलिटी बताने वाला हूं जो आपको शॉक कर देगी, और शायद आप ये भी सोचोगे कि यार ये भी होता है क्या, हमें तो किसी ने कभी बताया ही नहीं। सबसे पहले तो ये समझ लो कि टेनिस बॉल और लेदर बॉल के बीच का असली फर्क सिर्फ वेट और हार्डनेस का नहीं है। रियलिटी यह है कि लेदर बॉल का इम्पैक्ट आपके ब्रेन और कॉन्फिडेंस पर होता है, और टेनिस बॉल लगती है ना तो थोड़ा दर्द होता है, लेकिन अगर लेदर बॉल लगती है ना तो भाई बहुत ज्यादा दर्द होता है। और ये मेंटल ब्लॉक इतना पावरफुल होता है कि आप शॉट मारने की जगह बचने की कोशिश करते हो, और यहीं पे कुछ प्लेयर्स की बैटिंग गिर जाती है। अब मैं आपको कुछ बैट्समैन के स्ट्रगल्स के बारे में बताता हूँ जिनके बारे में अक्सर कोई बात ही नहीं करता, जिसमें पहला पॉइंट आता है बाउंस का डिफरेंस। टेनिस बॉल ज्यादा उछलती है और आप हैबिट बनाते हो शॉट ऊपर खेलने की, लेकिन लेदर बॉल ज्यादातर नीचे रहती है, और इसी वजह से मैक्सिमम प्लेयर्स कैच देने लगते हैं। हमारा दूसरा पॉइंट आता है टाइमिंग का डिफरेंस। टेनिस बॉल लाइट वेट होती है, इसीलिए इजी टाइमिंग लगती है, लेकिन लेदर बॉल में पावर और स्वीट स्पॉट दोनों चाहिए। यही वो मेन रीजन है जिसकी वजह से टेनिस बॉल किंग्स लेदर बॉल मैच में फ्लॉप हो जाते हैं। लेदर बॉल 150 से 60 ग्राम की होती है, और जब वो 120 से ज्यादा की स्पीड हिट करती है तो बैट के स्वीट स्पॉट से भी शॉक आपके हाथ तक पहुंचता है, और यही माइक्रो शेक आपके रिफ्लेक्सेस को स्लो कर देता है अगर आप प्रिपेयर नहीं हो तो। अब गाइस, आपको बैट्समैन के स्ट्रगल्स के बारे में तो पता चल गया, अब बॉलर्स के स्ट्रगल्स के बारे में बात कर लेते हैं, जिसमें हमारा पहला पॉइंट आता है स्विंग इल्यूजन। टेनिस बॉल पे जो एक्स्ट्रा स्विंग आपको मिलता है वो लेदर बॉल पे वैनिश हो जाता है। इसका रीजन बिल्कुल सिंपल है, टेनिस बॉल की फ्लैट कवरिंग हवा को पकड़ती है, लेकिन लेदर बॉल में ये नहीं होता, सिर्फ सीम पोजीशन मैटर करती है। दूसरा पॉइंट आता है फिटनेस की रियलिटी। लेदर बॉल ज्यादा हैवी होती है, जिस कारण बॉलिंग लोड आपके शोल्डर्स और लोअर बैक पर दोगुना ज्यादा होता है। इसी वजह से हर फास्ट बॉलर टेनिस बॉल से लेदर बॉल शिफ्ट करते ही इंजरी रेडी बन जाता है। अब बैट्समैन और बॉलर के स्ट्रगल्स के बारे में तो आपको पता चल गया, लेकिन फील्डर का क्या? तो आप फील्डर के स्ट्रगल के बारे में सुनो। देखो, टेनिस बॉल की कैचिंग एक गेम है, लेकिन लेदर बॉल की कैचिंग एक सर्वाइवल स्किल है। जब लेदर बॉल पाम पे लगती है तो दर्द होता है, जो 2 से 3 दिन तक हाथ को वीक बना देता है। ये छुपाया जाता है क्योंकि सिर्फ जो डेली प्रैक्टिस करते हैं वही इसे एडजस्ट कर पाते हैं। अगर आपने कभी भी लेदर बॉल से स्लिप कैचिंग की प्रैक्टिस नहीं की है तो मैच के दिन आपसे बॉल लिटरली स्लिप होकर निकल जाएंगे। टेनिस बॉल क्रिकेट में सिर्फ एक बैट और बॉल चाहिए और आप किंग, लेकिन लेदर बॉल क्रिकेट में हेलमेट, पैड, ग्लव्स, गार्ड और असली बैट चाहिए होता है, और ये सब का कॉस्ट एक छोटे प्लेयर को डिमोटिवेट कर देता है। बहुत सारे टैलेंटेड लोग तो यहीं रुक जाते हैं, ना उनकी बैटिंग फ्लॉप होती है ना बॉलिंग, सिर्फ पैसा ही बैरियर बन जाता है। सबको लगता है कि मैं तो टेनिस बॉल में 2 घंटे प्रैक्टिस करता हूँ, लेदर बॉल क्रिकेट भी इजीली हैंडल कर लूंगा। बट रियलिटी यह है कि लेदर बॉल मैचेस में आपको सिर्फ बैटिंग या बॉलिंग नहीं बल्कि फुल स्टैमिना का पैकेज भी चाहिए। बॉल के इम्पैक्ट को ऑब्जर्व करने के लिए कोर स्ट्रेंथ की ट्रेनिंग करो, बॉलिंग लोड को इम्प्रूव करने के लिए शोल्डर मोबिलिटी ड्रिल्स करो, और कैच इम्प्रूव करने के लिए ग्राउंड में अपने एक पार्टनर के साथ प्रैक्टिस करो। विदाउट दिस एक ओवर या फिर 15 बॉल्स के बाद ही लगता है कि बॉडी ने सिग्नल भेज दिया, बॉस मैं अब नहीं कर पाऊंगा। और सबसे बड़ी बात, इस स्ट्रगल से निकलने का रास्ता क्या है? तो सुनो, पहले विंड बॉल और सीजन बॉल से प्रैक्टिस करो, ये मिड वे है टेनिस और लेदर बॉल के बीच का। देन उसके बाद थ्रो डाउन लो लेदर बॉल से, बैट का शॉक कंट्रोल करने के लिए। उसके बाद फिटनेस को अपनी हैबिट बनाओ, मैच के लिए नहीं। और सबसे जरूरी बात, प्रोटेक्टिव गियर यूज करो, क्योंकि डर कम होगा तो आप शॉट खेलोगे, वरना आप डिफेंसिव मोड में ही रहोगे। देखो, सच ये है कि लेदर बॉल तक सर्वाइव करना ही एक क्रिकेटर का पहला टेस्ट होता है, और जितने भी बड़े प्लेयर्स हैं उन्होंने ये स्ट्रगल फेस किया है, और जितने भी लोग ड्रॉप आउट होते हैं वो इसी शिफ्ट के सामने हार जाते हैं। आज जो मैंने आपको बताया है शायद आपने सोचा भी नहीं होगा कि इस ट्रांजिशन में इतनी प्रॉब्लम्स होती हैं, लेकिन अब जब आप टेनिस बॉल से लेदर की तरफ जाओगे तो आप प्रिपेयर रहोगे मेंटली, फिजिकली और फाइनेंशियली, और वही होगा आपके क्रिकेट करियर का असली टर्निंग पॉइंट। सोचना एक बार, अगर आपने टेनिस बॉल में मजा किया तो लेदर बॉल में असली क्रिकेट की जिंदगी है। बस इसी रियलिटी को समझ के खेलना शुरू करो, क्योंकि जहाँ रियलिटी समझ में आई वहीं से आपके क्रिकेट का सफर स्टार्ट होता है। तो गाइस, अगर आपको ये वीडियो वैल्यूएबल लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें और इसे अपने फ्रेंड के साथ जरूर से शेयर करें, और मुझे कमेंट करके जरूर से बताओ कि आपने कभी इस लेदर बॉल का ये स्ट्रगल फेस किया है या नहीं।